हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको नंबर सीरीज़ के 3 इस टाइप के क्वेश्चन कराऊंगा जो मोस्टली एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारे पास पहला क्वेश्चन है, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो इस क्वेश्चन को हम बोलते हैं मिड डिफरेंस टाइप क्वेश्चन, और ये हमें क्वेश्चन हार्ड सिंपल लगता है देखने में, पर ये डिफ़िकल्ट होता है। तो इसको हम कैसे करेंगे? तो दोस्तों सबसे पहले हम इसमें डिफरेंस निकाल लेते हैं। जैसे हम डिफरेंस की किसी भी सीरीज को करते हैं उसी टाइप से हम इसको करेंगे। तो यहाँ पर 30 का डिफरेंस हो गया। अब दोस्तों देखिए, यहाँ पे हमें डिफरेंस नहीं पता, हम बॉक्स बना देते हैं। यहाँ पे भी हमें डिफरेंस नहीं पता, हम यहाँ पे भी बॉक्स बना देंगे। अब दोस्तों इसमें क्या डिफरेंस होगा? +114 का डिफरेंस होगा। तो दोस्तों अब देखिए, अगर मैं इसमें डिफरेंस निकाल दूँ तो +16 में आ गया। अब मुझे ये भी नहीं पता डिफरेंस क्या होगा, ये भी डिफरेंस नहीं पता क्या होगा, और ये भी डिफरेंस मुझे नहीं पता दोस्तों। तो मैं यहाँ पर 3 बॉक्सेस बना देता हूँ। अब इसके बाद हम कैसे इस क्वेश्चन को सोल्व करें, हम यहाँ पर आके फंस जाते हैं। तो इसकी मैं एक बहुत अच्छी ट्रिक आपको बताऊँगा। जैसे ये 30 है, आप इसको यहाँ पर ले लीजिए, ये +30 और ये +114। अब इन दोनों के बीच में आप डिफरेंस देख लीजिए। इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होगा दोस्तों? 84 का होगा। अब 84 को डिवाइड बाय 3 कर दीजिए, जितने इनके बीच में बॉक्स है। तो डिवाइड 3 करने पर हमें क्या मिल जाएगा? अगर मैं इसको काट दूं तो ये आ गया 28। हमें डिवाइड करने पर 28 मिल जाएगा। तो क्या मैं यहाँ पे तीनों बॉक्सेस में 28 28 28 रख दूंगा? हमारा क्वेश्चन, हमारी कोई सीरीज नहीं बनेगी ऐसे, क्योंकि हमारे पास इन दोनों के बीच का डिफरेंस 16 है। फिर यहाँ पर 28 हो जाएगा, यहाँ पर भी 28, यहाँ पर भी 28। तो ये कोई सीरीज नहीं बनी। तो दोस्तों इसके लिए आपको क्या करना है, जो हमारे पास 28 आया है ना, इसको बीच वाले बॉक्स में रख दीजिए। अब हमारे पास 2 बॉक्स बचे। अगर मैं इस बॉक्स में वैल्यू बढ़ाऊंगा, अगर मैं कोई से भी बॉक्स में अगर एक बॉक्स में बढ़ाऊंगा तो दूसरे बॉक्स में खुद ब खुद वैल्यू कम हो जाएगी, क्योंकि हमें इन तीनों बॉक्स में जो सम चाहिए वो 28 + 28 + 28 यानी कि 84 का सम होना चाहिए इन तीनों बॉक्स के अंदर जो भी वैल्यू आएगी। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, अगर मैं इसके बीच का डिफरेंस और इसके बीच का डिफरेंस बराबर ले लूँ, मुझे कोई ऐसा नंबर देखना होगा जिससे इन दोनों के बीच का डिफरेंस और इन दोनों के बीच का डिफरेंस सेम हो जाए। तो अगर मैं 4 ऐड करूँ 20, अगर मैं यहाँ पर 20 लूँ और यहाँ पर 28 हो जाएगा, तो यहाँ पे 4 का डिफरेंस इन दोनों के बीच में और इन दोनों के बीच में 8 का हो जाएगा। तो हम ऐसे नहीं करेंगे, तो हम थोड़ी बड़ी वैल्यू लेते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे 22 ले लूँ, तो दोस्तों इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या आ गया? +6 आ गया। और इन दोनों के बीच में भी डिफरेंस क्या आ गया? +6 आ गया। अब यहाँ पे भी मुझे +6 का ही डिफरेंस चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, +6 के डिफरेंस के लिए मैं यहाँ पे क्या वैल्यू रख दूंगा? मैं यहाँ पे 34 रख दूंगा। जैसे मैंने 28 से 6 कम 22 को यहाँ पे रखा है, ऐसे ही मैं 28 से 6 ज़्यादा को यहाँ पर रख दूंगा, और ये इस तरह हमारी सीरीज बन जाएगी। तो दोस्तों अब देखिए, इसमें हर जगह पे डिफरेंस हमें +6 मिल गया, तो हमारी सीरीज सोल्व हो गई। तो अब देखिए, ये हमारे पास 22 है, तो ये किन दो के बीच का डिफरेंस है? ये 30 और इसके बीच का डिफरेंस है। तो यानी कि 30 + 22 कितना आ गया? 52। अब दोस्तों 52 + 48 कितना आ गया? 100। इसका मतलब क्या हुआ? हमारा आंसर 100 हो गया दोस्तों। थोड़ा चेक कर लेते हैं आगे कि हमारा आंसर सही है क्या। 52 + 28 दोस्तों कितना हो जाएगा? 80, और 100 में जब 80 ऐड करेंगे तो 180 मिल जाएगा। तो इसलिए हमारा आंसर क्या आ गया दोस्तों? 100 आ गया। तो आपको ये ट्रिक कैसी लगी? ये बहुत कंपटीशन एग्जाम में आप कर सकते हैं। अब मैं आपको दूसरा क्वेश्चन दिखाता हूँ, और इस टाइप का क्वेश्चन भी हमेशा एग्जाम्स में पूछने को मिलता है। अब देखिए, अगर हम बात करें, हमारे पास ये प्राइम सीरीज है, इसमें प्रॉब्लम क्या होती है, इसमें 2 टाइप के आंसर आ सकते हैं। मैं आपको करके दिखाता हूँ किस टाइप से। अगर मैं डिफरेंस निकाल दूँ +41, इन दोनों में भी डिफरेंस निकाल दूँ अगर मैं, तो -41, और इसमें डिफरेंस कितना आ जाएगा दोस्तों? -43 का डिफरेंस आ जाएगा। यहाँ पर -47 का डिफरेंस आ जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा -53 का डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब इसको हम आगे सोल्व करते हैं। अगर मैं आगे भी इसी तरीके से डिफरेंस निकालूं, तो यहाँ पे डिफरेंस क्या आ गया? यहाँ 2 का डिफरेंस, यहाँ पे डिफरेंस कितना आ जाएगा? 4 का डिफरेंस, यहाँ पे 6 का डिफरेंस। तो इसका मतलब क्या है? ये मुझे एक सीरीज मिल गई, इस टाइप की सीरीज मिल गई। तो अगर मैं यहाँ पर इन दोनों के डिफरेंस के बीच में यहाँ पे बॉक्स ले लूँ, तो मुझे यहाँ पे क्या डिफरेंस मिलना चाहिए? इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में मुझे डिफरेंस मिलना चाहिए 0 का, तभी तो सीरीज बनेगी। 0 2 4 6, मतलब मैं ये बोल सकता हूँ 2 2
और 2 का डिफरेंस। तो इसका मतलब यहाँ पे मुझे 0 लेना पड़ेगा, मतलब 0 का डिफरेंस। तो 41 और 0 यानी कि यहाँ पर भी 41 आना चाहिए। तो इसका आंसर अगर मैं निकालूँ, ये आंसर ये भी सही है, मतलब अगर मैं 256 में 41 को ऐड कर दूँ तो कितना आ जाएगा 7 और ये आ गया 9 और 297 आ जाएगा। तो क्या ये हमारा आंसर होगा दोस्तों? ये हमारा आंसर नहीं होगा, ये हमें ऑप्शन में ही नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि एग्जामिनर को पता है कि हाँ बच्चे इस तरीके से भी कर सकते हैं। इसीलिए हमेशा क्या करना है, जब भी कोई प्राइम सीरीज हमारे पास आती है तो हम प्रायोरिटी सबसे पहले प्राइम सीरीज को देंगे। अगर उसके बाद हमें आंसर नहीं मिलता तो हम तब इसके लिए जाएंगे। तो प्राइम सीरीज क्या हो गई, ये हमारे पास 53 है, इसके नीचे जो प्राइम नंबर है वो 47 है, इसके नीचे प्राइम नंबर क्या है 43 है, फिर 41 है। तो यहाँ पर हमारा क्या आएगा, यहाँ पे हमारा 41 नहीं आएगा दोस्तों, यहाँ पे हमारा आएगा 37 जो कि प्राइम नंबर है 41 के नीचे। तो अगर मैं 256 प्लस 37 कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा 293 मिलेगा, और ये 293 हमारा आंसर होगा जो हमें ऐड करने पर मिलेगा। तो दोस्तों इसको हम इस तरीके से कर सकते हैं, जैसे ये देखिए 293 मिल गया। ठीक है दोस्तों, तो हमेशा आपको प्रायोरिटी जो देनी है वो प्राइम नंबर को देनी है। अगर हमारे पास प्राइम नंबर की कोई भी सीरीज आती है, आपको ऐसे डिफरेंस निकाल के नहीं करना तब। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको तीसरा क्वेश्चन दिखाता हूँ, और ये वाला क्वेश्चन भी अधिकतर हर एक कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है। इसको हम बोलते हैं एक हाइब्रिड सीरीज। ठीक है दोस्तों, अब इसको करते हैं। इसमें क्या करते हैं, अगर नॉर्मली मैं डिफरेंस निकाल दूं तो नॉर्मली डिफरेंस निकालने पर मुझे क्या मिलेगा, ये +9 हो गया। हाइब्रिड सीरीज दोस्तों किसे बोलते हैं, जैसे ये बढ़ा फिर घटा, फिर बढ़ा फिर घटा, तो अब बढ़ा हुआ नंबर आएगा, मतलब एक बार इंक्रीज एक बार डिक्रीज, एक बार इंक्रीज एक बार डिक्रीज। तो ये हमारी हाइब्रिड सीरीज होती है। तो अब देखिए, अगर मैं डिफरेंस निकालूं +9, इनके बीच में डिफरेंस निकालूं -16, इनके बीच में डिफरेंस निकालूं +25, इन दोनों के बीच में डिफरेंस निकालूं तो -36। तो आप इजीली बता सकते हैं कि ये 3 का स्क्वायर हो गया, ये 4 का स्क्वायर हो गया, ये 5 का स्क्वायर हो गया, ये 6 का स्क्वायर हो गया दोस्तों। तो यहाँ पे क्या आएगा 7 का स्क्वायर आएगा, प्लस माइनस, तो ये क्या आएगा प्लस में 7 का स्क्वायर यानी कि 49 आएगा। तो अगर मैं 25 + 49 कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा दोस्तों 74 मिल जाएगा, और यही इसका आंसर है। पर ये लॉन्ग मेथड है, मैं आपको इसका शॉर्ट मेथड बताता हूँ। अगर हमारे पास कोई बड़ी वैल्यू आ गई दोस्तों तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे अगर आप इस तरीके से करेंगे, ये तो छोटी वैल्यू है। अगर आपको इस क्वेश्चन को करना है तो मैं एक बहुत अच्छा मेथड बताता हूँ आपको, आप उससे कीजिए, आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर हाइब्रिड में आपको कोई भी सीरीज मिलती है तो आप इस, जैसे मैं अब कराऊंगा, इसके थ्रू जा सकते हैं। देखिए ये दोनों 42 के बाद 36, मतलब डिक्रीज वालों को एक साथ ले लीजिए और इंक्रीज वालों को एक साथ ले लीजिए ऐसे। अब मैं अगर इनमें डिफरेंस निकाल दूं कि इन दोनों में कितना डिफरेंस आएगा तो -7 का डिफरेंस आ गया। और अगर मैं 52 और 61 में कितना डिफरेंस आया, +9 का डिफरेंस आ गया। अब मैं इस पे आ जाता हूँ, 36 और 25 में -11 का डिफरेंस आया। तो 61 और प्लस ये x ले लो, कुछ भी ले लो, 61 में कितना ऐड करने पर x मिलना चाहिए। तो दोस्तों ये देखिए -7 + 9 -11, तो ये क्या हो जाएगा +13 हो जाएगा। हमें एक सीरीज बनानी है ना, -7 + 9, -7 फिर +9 फिर -11 फिर +13। तो मैं 61 में डायरेक्ट +13 अगर ऐड करूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, अगर मैं 61 में 13 ऐड कर दूं तो मुझे मिल जाएगा 74 दोस्तों, और यही हमारा आंसर होगा 74। तो आप इस तरीके से जा सकते हैं, आप इस तरीके से इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, आज का सेशन यहीं पे ख़त्म करते हैं।